सुनो बच्चों, can you see the screen, kids? Is my screen visible? Yes. चलो देखो, 12 cranial nerves है, but I said you don't have to remember all 12. What you should remember is only few. Biggest and small. But मैंने कुछ नाम दिया था आप लोगों को. I hope you all remember that. With mnemonic also. What was that mnemonic? On one occasion, Professor toasted a frog and girls vomited spoiling house. यही था बच्चों, याद आया? अब इसमें से कितने के नाम याद है आप लोगों को, बताओ. चलो, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट नेम्स? श्रीकांत हैज कम टुडे. गुड वन. चलो बताओ बच्चों, कितना कितना नाम है याद इसमें से? स्टार्ट. ये क्या होता है? ओ से? O stands for what? बोलो बच्चों. ऑल्फैक्टरी. फिर ये ऑप्टिक, ये ऑक्यूलोमोटर. P से पैथेटिक, T से ट्राइजेमिनल, A फॉर एब्ड्यूसेंस, F फॉर फेशियल, A फॉर ऑडिटरी, G फॉर ग्लॉसोफेरिंजियल, V से वेगस, S से स्पाइनल एक्सेसरी, H फॉर हाइपोग्लोसल. कितने याद हो गए बताओ मुझे? चलो बोलो जल्दी जल्दी. कम ऑन, क्विक 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 एवरीबॉडी. सर बोलू? बोलो. पहला वाला है ऑल्फैक्टरी, फिर उसके बाद दूसरा वाला ऑप्टिक, तीसरा वाला हाँ, पहला अक्यूमिनोटर. ऑल्फैक्टरी, फिर यस सर, ऑप्टिक. पहला वाला ऑल्फैक्टरी बोला. थर्ड वाला फिर चौथा वाला, थर्ड वाला है ऑक्यूमोटर, ऑक्यूलोमोटर. फोर्थ वाला फोर्थ वाला ट्रोकिलर, और तीसरा पैथेटिक और ट्रॉपिक. ट्रिजेमिनल, और फिर नेक्स्ट नंबर 5 ट्राइजेमिनल. फिर एड्यूसेंस, फिर फेशियल, वेस्टिब्यूकुलर, उसके बाद फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, उसके बाद ऑडिटरी. वेगर, तो उसके बाद एक्सेसरी, और लास्ट वाला हाइपोग्लोसल. ये है ग्लॉसो फेरिंजियल. देन यू हैव वेगस, फिर स्पाइनल एक्सेसरी, और आखिरी वाला है आपका हाइपोग्लोसल. सर ये 2-4 सब बार पढ़ोगे तो भी याद आएगा. किसके नाम है? These are all cranial nerves. बच्चे, तू कल एब्सेंट था. हाँ 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 You were absent हाँ, yesterday and you are not watching videos too. सर उससे पहले वाला वीडियो मैंने देखा था, बट लास्ट वाला वीडियो देखा. अगर मिस किया ना तो वो देखना ही है आपको किसी भी हालत में. ये cranial nerves है 12 जोड़ियां, 12 Okay, pairs in okay. human. हम्म. सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रेनिएट्स. जिनमें क्रेनियम होता है उनको क्रेनिएट्स बोलते हैं. और फिशेस और एम्फीबियंस में क्रेनियम नहीं होता, उनको एक्रेनिएट्स बोलते हैं. दे हैव गॉट 10 पेयर्स. डिड यू गेट दिस बच्चों? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, किस में 12 पेयर्स और किस में 10 पेयर्स है. सुना कि नहीं सुना? बताओ मुझे. हाँ सर. सर ओके, आगे बढ़ो. अब ये 12 नाम याद रखने का ये निमोनिक भी दिया है मैंने सामने आपके. यू कैन सी दिस निमोनिक.
On one On occasion, one Professor occasion, toasted Professor a frog toasted a and frog and girls girls vomited. vomited, spoiling house. Olfactory, optic, oculomotor, pathetic और trochlear, इसका एक और नाम है. Trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory और hypoglossal. अब तो इसमें इसमें से से कौन से मेनली याद रखने हैं? हाँ, सबसे लंबा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे थिक कौन सा, याद करो. चलो, सबसे लंबा नंबर 10 होता है ये वेगस. ये हार्ट को जाता है, हमारे लंग्स को जाता है, इंटेस्टाइन को जाता है. फिर सबसे मोटा नर्व, थिक नर्व, नंबर 5 होता है ये वाला, ट्राइजेमिनल, नंबर 5. दिस इज थिकेस्ट, लार्जेस्ट. इसके 3 ब्रांचेस हैं. वन गोज टू द आई एंड अदर 2 गोज टू द जॉज. इसलिए इसको हम लोग डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं. और ये सबसे लंबा नर्व है, तो इसको हम लोग वंडरिंग नर्व भी बोलते हैं. क्लियर है? यस बच्चों. और एब्ड्यूसेंस नंबर 6, ये वाला, दिस इज योर शॉर्टेस्ट नर्व. एब्ड्यूसेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये आपका शॉर्टेस्ट नर्व है. एम आई क्लियर विद दिस? या स्मॉलेस्ट नर्व, शॉर्टेस्ट के बदले स्मॉलेस्ट नर्व बोलो उसको. नेचर वाइज इसके टाइप्स याद है आप लोगों को? कौन सेंसरी, कौन मोटर, कौन मिक्स्ड? डू यू ऑल रिमेंबर दैट? हाँ बच्चों, डू यू ऑल रिमेंबर दैट? हु इज सेंसरी, हु इज मोटर? देखो, फर्स्ट, सेकेंड, 8 सेंसरी होते हैं. 3, 4, 6, 11, 12. 3, 4, 6, 11 and 12 मोटर होते हैं. और बचे हुए सब मिक्स्ड हैं. 5, 7, 9, 10. दीज आर मिक्स्ड. समझा क्या? बोलो बच्चों. फर्स्ट, सेकेंड, 8 सेंसरी, 3, 4, 6, 11, 12 मोटर, 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड है. तो इसको भी याद रखने के लिए मैंने आपको एक लाइन बोला था, इफ यू रिमेंबर. कौन सा वाला लाइन था रे बच्चों? सम से मनी मैटर्स. Some say money matters, but my big brother say big book But my brother matters. says. But my brother says. Big book matters. Yes. Big books matter more. ये वाला निमोनिक बोला था आपको. तो ये नंबर 1 है. देखो, तो ये सेंसरी है. नंबर 2 सेंसरी. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला भी सेंसरी है. तो ये 3 हो गए सेंसरी. अब मोटर कौन है? 3, 4, 6, 11, 12. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये रहा 11, ये रहा 12. बाकी बचा हुआ बोथ है, मिक्स्ड है. तो 5, 7, 9, 10 हो गया. क्लियर? ये लर्न हो गया सबको? बताओ मुझे. Yes, sir. एवरीबडी कॉन्फिडेंट विद दिस? बताया था मैंने पहले भी आपको ये. हाँ बच्चों. यस भूमि, यू आर ओके विद दिस? Shall we proceed? Shall we proceed? Yes, sir. Okay then. So here we go. With अभी दूसरा टाइप का नर्व्स. कौन से वाले नर्व्स आते हैं बताओ मुझे. हम लोग 2 टाइप के नर्व्स पढ़ रहे थे पीएनएस में. द टॉपिक वी आर लर्निंग इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसमें 2 टाइप के नर्व्स थे. अपना क्रेनियल नर्व जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और दूसरा नर्व्स आएगा क्या बताओ तो? स्पाइनल नर्व्स. एम आई राइट? तो स्पाइनल नर्व्स होते हैं आपके 31 पेयर्स. हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स डू वी हैव? 31 पेयर्स. रैबिट में 37 पेयर्स होते हैं. क्यों बोलेंगे हम लोग इनको स्पाइनल नर्व्स? टेल मी. बिकॉज दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. यस, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं. अब ये स्पाइनल नर्व्स का जो नेचर होगा बच्चों, वो होगा मिक्स्ड. ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड.
ना कि क्रेनियल नर्व्स के जैसे। तो टेंशन नहीं आपको ज्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ने का। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर, याद रखो। ठीक है बच्चों। अब वो कहाँ से अराइज होते हैं वो देखो। दे ऑल अराइज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लाइक ये रो, यहाँ अपना स्पाइनल कॉर्ड है, तो दे अराइज फ्रॉम नेक, दे अराइज फ्रॉम चेस्ट, दे अराइज फ्रॉम बैक, फ्रॉम एब्डोमेन। तो इस तरह से अलग अलग रीजन से वो अराइज होते हैं। अब नेक में से जो अराइज होते हैं बच्चों वो होते हैं 8 पेयर्स। चेस्ट में से जो अराइज होंगे वो 12 पेयर्स। बैक में से अराइज होंगे आपके 5 पेयर्स। एब्डोमेन में 5 और एक कॉकिक से अराइज होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? जो नेक से अराइज होंगे बच्चों, they will be referred as, those which will arise from neck, they will be called as cervical nerves. Can I call them as the cervical nerves? बोलो मुझे। जो चेस्ट से अराइज होंगे उनको मैं बोलूंगा thoracic nerves, जो बैक से अराइज होंगे उनको मैं बोलूंगा लंबार नर्व्स। ये वाले जो अराइज हो रहे हैं ये सैक्रम के यहाँ से होते, तो ये सैक्रल नर्व्स। सर थोराइक कौन सा रीजन है? रिपीट चेस्ट, कर दो। चेस्ट। और ये कॉकिजियल नर्व्स। कॉकिक्स मतलब मंकी बोन, पता है ना आप लोगों को बच्चों? डू यू नो कॉकिक्स? यस सर। बोलो। तो कहां से अराइज हो रहे हैं, ऑन दैट बेसिस दीज आर द डिफरेंट नेम्स। समझा? ये हो गया नेक, ये हो गया चेस्ट, ये होता है बैक, और ये हो गया एब्डोमेन। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। बोलो Yes, sir. बच्चों। तो अब यही नर्व्स हम लोग एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो। C8 TH12 L5 S5 CO1, इसको हम लोग बोल सकते हैं, we can call it as spinal formula of man। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? फाइनल फॉर्मूला। याद रहेगा क्या ये? स्पाइनल फॉर्मूला ऑफ मैन। इज दिस क्लियर एवरीवन? इंपॉर्टेंट है। टोटल 31 पेयर्स आएंगे। रैबिट में यहाँ पे 764 होता है, यही रिप्लेस होगा 764, तो उसके टोटल नर्व्स बनेंगे रैबिट के 37। एम आई क्लियर? एम आई Sir. क्लियर? समझा क्या सबको बच्चों? Yes, sir. गर्ल्स टेल मी। ऐसे और को रैबिट में टेल होता है ना, तो यहाँ पे ज्यादा नर्व्स आ जाएंगे, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। यू ऑल शुड रिमेंबर। फाइन एवरीवन, प्लीज टेल मी। लेकिन ओके, क्या बोल रहे हो? बहुत सारे एनिमल्स में टेल होता है। हाँ, पर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को ह्यूमन का पढ़ना है। ये भी मैंने एडिशनली बता दिया आपको, तो जरूरत नहीं सर आपको। रैबिट का थोड़ी ना होगा, सिर्फ बाकी सबका भी होगा ना। तो वो डिपेंड करता है ना, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द टेल, उसके हिसाब से। समझा? ओके सर। आगे बढ़े क्या हम लोग? सर वैसे मंकी का बोन मसल है ना। दे हैव बोन्स इन देयर टेल, तो वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। हम लोगों को सर कुछ ज्यादा उनका नहीं। मंकी का बोन तो कंट्रोलेबल होता है ना। हाँ, यस ऑफ कोर्स। डन विद दिस, प्लीज टेल मी। शैल वी प्रोसीड? यस सर। यस सर। अब ये क्यों मिक्स्ड होते हैं उसका एक रीजन सुनो बच्चों। Why your spinal nerves are mixed? There is a reason for it, और वो रीजन है आपका the reason for that, एक नया पेज पे लिखता हूं मैं तो बच्चों, सुनो। इसका ओरिजिन पे डिपेंड करता है ये कैसे बने हैं नर्व्स। सो अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन याद है बच्चों, डू यू ऑल रिमेम्बर स्पाइनल कॉर्ड? हाँ, यस सर।
तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था डॉर्सल रूट होता है, वेंट्रल रूट होता है. डू यू ऑल रिमेम्बर दोज थिंग्स? ये वाली चीजें, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, कुछ याद है? अच्छा नहीं आया अरे डायग्राम बच्चों, दूसरा वाला बताता हूँ रुको. यहाँ देखो, स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा था डॉर्सल रूट होता है, वेंट्रल रूट होता है, डॉर्सल हॉर्न होता है, वेंट्रल हॉर्न होता है. याद है ऐसा कुछ? कल ही पढ़ी हुई चीज है ये सब. हाँ बच्चों. नाउ इनसाइड दिस देयर इज अ ग्रे मैटर व्हिच लुक्स लाइक बटरफ्लाई शेप. ये वाला ग्रे कलर है, बटरफ्लाई शेप का. आई होप यू रिमेम्बर दिस डायग्राम. याद है बच्चों आपको ये डायग्राम? बोलो तो, बताओ. तो ये डॉर्सल रूट है आपका, जिसमें से सेंसरी नर्व पास होती है. वेंट्रल रूट है, इसमें से मोटर नर्व पास होती है. तो ये दोनों रूट एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं. These two roots they meet each other. और इसका मतलब है इसमें से जो सेंसरी नर्व जा रही है, इसमें से जो मोटर नर्व जा रही है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएगी. इसीलिए ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड. याद रखो क्या रीजन है क्यों स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होते हैं? बिकॉज डॉर्सल रूट मीट्स विद द वेंट्रल रूट. ये ऊपर वाला होता है आपका डॉर्सल रूट, याद है क्या? ये नीचे वाला होता है आपका वेंट्रल रूट. तो ये दोनों रूट एक दूसरे को मिलते हैं और यहां से आपका वर्टेब्रल कॉलम एंड होगा. सो यहां तक वर्टेब्रल कॉलम के अंदर का पार्ट है, यहां से आगे वर्टेब्रल कॉलम का बाहर का पार्ट है. यहाँ पे छेद होगा एक, इस छेद को बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, जिसमें से बाहर आते हैं नर्व्स. इंटरवर्टेब्रल फोरामेना या फोरामेन, जिसमें से आपका स्पाइनल नर्व बाहर आता है और फिर ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम हियर इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस. एक ब्रांच होता है जो ऐसे ऊपर जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, इसको बोलते हैं रामस डॉर्सालिस. रामस डॉर्सालिस जो हमारे डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी को जाएगा, पीठ को, एंड विल कंट्रोल मसल्स ऑन द डॉर्सल साइड. एक ब्रांच जाएगा अपने वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी को, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रामस वेंट्रालिस, जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, पेट वाला साइड के मसल्स को कंट्रोल करेगा. और आखिरी ब्रांच है कि यहां से जो बनता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ रामस कम्युनिकन्स. याद रखो नाम बच्चों, रामस कम्युनिकन्स, जो एएनएस को जुड़ता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जुड़ जाता है. तो as you can see these nerves are uniting here, all spinal nerves are mixed. I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आई है. समझ में आया क्या बच्चों? क्यों स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होते हैं, समझा? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? फटाफट फटाफट. हेलो हेलो बच्चों, टेल मी yes or no. यस सर, यस सर. चलो अगला वाला पे आ जाओ. अभी सीएनएस हो गया अपना, पीएनएस हो गया अपना. अब आ जाओ आपका एएनएस पे. आर यू रेडी? प्लीज टेल मी. शैल वी स्टार्ट विद एएनएस? क्या होता है एएनएस? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसको विसेरल नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स विसेरल ऑर्गन्स. तो जब भी हम लोग बोलेंगे एएनएस और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, तो आपको याद रखना है कि इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं. आई होप यू ऑल रिमेम्बर. वो 2 कंपोनेंट्स के नाम बताए थे मैंने. किसको याद है बच्चों? एएनएस बोला तो उसमें 2 चीजें कौन सी आती है, याद करो. नील, डू यू रिमेम्बर? Sympathetic nervous system. यस, वेरी गुड. 2 कंपोनेंट्स के नाम हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और दूसरा कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक. ठीक है बच्चों. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं. ठीक है,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं थोरैको लंबार आउटफ्लो। याद रखो, थोरैको लंबार आउटफ्लो, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी, यहां तक समझ में आया आपको? बोलो बच्चों, हेलो बच्चों, बोलो बच्चों, टेल मी, इज दिस क्लियर सो फार? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें कुछ नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा कि थोरैको लंबार आउटफ्लो हम लोग बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोरासिक नर्व्स और लंबार नर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो भी हमने पढ़ा 12 नर्व्स और 5 नर्व्स की जोड़ियां, मतलब टोटल 17 नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्रेनियल और सैक्रल नर्व साथ में आएंगे। क्रेनियल 12 है, पर 12 में से सिर्फ 4। सैक्रल में कितने थे बताओ मुझे? हाउ मेनी वेयर इन द सैक्रल? 5। फॉर्मूला 5। पढ़ा ना आपने? तो ये 9 नर्व्स का पेयर्स, जोड़ियां साथ में आके आपका बनाएगा क्या? इट विल फॉर्म craniosacral outflow. Now you just try to understand with the help of a diagram. यहाँ देखो, डायग्राम में आपके ऐसा था, ये लो, यहां पर है thoracic nerves। कितनी जोड़ियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 जोड़ियां thoracic nerves की आ गई। 5 जोड़ियां लंबार नर्व्स की यहां से आ गई, और इन्होंने एक नेटवर्क बना दिया ऐसा। दिस नेटवर्क is now called as thoracolumbar outflow. Did you get this? Please tell me. 12 plus 5 pairs दोनों साइड से। और अब इनका टारगेट ऑर्गन होगा, क्या क्या टारगेट ऑर्गन होगा? जैसे ये प्यूपिल को जाएंगे हमारे आंख के, इट विल गो टू हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। समझ में आ रहा है क्या? देन इट विल गो टू द हार्ट, इट विल गो टू द लंग्स। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इनरवेट टू द lungs, and so on, even your intestine, stomach, urinary bladder, and so on. ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? बच्चों बताओ मुझे, बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज ओपन योर माउथ, टेल मी। बोलो बच्चों। हाँ सर, क्लियर है। अब इनका काम क्या होता है ये नर्व्स का? दैट इज टू एक्सेलरेट। सिंपैथेटिक का काम ही होता है टू एक्सेलरेट द एक्टिविटी विद सम एक्सेप्शंस। अब अगर हम लोग हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, हार्ट बीट है, तो ये क्या करेगा? हार्ट बीट को बढ़ाएगा। अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो ये ब्रीदिंग का रेट बढ़ाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, अगर ये ब्लड वेसल्स को जा रहे हैं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। अच्छा, तो ये एक्सेलरेट करेगा सलाइवरी ग्लैंड्स को। अब ये इनहिबिटरी एक्शन है, मतलब ये एक्सेप्शंस याद रखो। प्यूपिल, सलाइवरी ग्लैंड्स और यूरिनरी ब्लैडर, इसको ये डायलेट करते हैं, मतलब ये इनहिबिट करेगा, इसका डायलेशन होगा। सो ये उल्टा करता है, डायलेशन, फिर ये इनहिबिशन और डायलेशन। कुछ चीजें जो सिर्फ ये डायलेट करता है या इनहिबिट करता है, इसका भी डायलेशन। समझ में आया क्या? बताओ मुझे बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है ये? बोलो जल्दी जल्दी। यस किड्स, टेल मी। यस है। और अब इसका ऑपोजिट काम कौन करेगा? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, जिसमें 9 नर्व्स की जोड़ियां रहेंगी। 9 में से क्रेनियम में से 4 आती है, उनका नंबर है 3, 3rd, 4th, 7th एंड 9th। 3rd, 4th, 7th एंड 9th। और क्रेनियम में से सैक्रम में से 5 में से 2nd, 3rd और 4th।
सेकेंड सैक्रल, थर्ड सैक्रल, फोर्थ सैक्रल, ये अब जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में और ऐसे ही नेटवर्क बनाएंगे। एंड दिस नेटवर्क विल गो टू द सेम ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स को ये नेटवर्क जाएगा बच्चों? जिसको ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नेटवर्क गया था, जैसे कि प्यूपिल को जाएगा, इट विल गो टू योर salivary glands, it will go to lungs, it will go to heart, blood vessels, समझ में आ रहा है क्या? Intestine, urinary bladder, but action will be opposite. Action कैसे रहेगा बताओ? Opposite होगा। अगर इसने प्यूपिल को डायलेट किया तो ये क्या करेगा बताओ मुझे? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। डू यू एग्री विथ मी? फिर यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स को इनिबिट किया तो ये क्या करेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। तो नॉर्मली ये स्लो डाउन करता है एक्टिविटी को विथ एक्सेप्शंस, स्लोज डाउन विथ सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ये स्टार वाले हैं, प्यूपिल, सलाइवरी ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर। बाकी लंग्स हैं तो ब्रीदिंग का रेट कम करेगा, हार्ट बीट का रेट कम करेगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्शन। Anybody got any doubt with this? Please come forward. Anybody got any doubt with this? Please come forward. पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? भूमि, tell me yes or no. उर्वशी, tell me. Yes, sir. रीजन समझ में आया क्यों होता है ऐसा? सब लोगों को सिंपैथेटिक का नाम थोरैकोलम्बार क्यों है, पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम क्रेनियोसैक्रल क्यों है? सबको क्लियर है ये? एवरीबॉडी बोलो। अब एक न्यूमेरिकल पूछता हूं मैं छोटा सा, जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। विल यू आंसर इट? है बच्चों? व्हाट इज द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स? बताओ मुझे। लेंथ ऑफ न्यूरॉन कितना होता है एवरेज? बताओ चलो जल्दी जल्दी। एनीबडी कैन टेल मी। 1 मीटर। 1 मीटर, गुड जॉब। अब बताओ मुझे स्पीड कितना होता है इसमें? स्पीड ऑफ माइलिनेटेड इम्पल्स। न्यूरॉन। हाँ कितना बोला? इम्पल्स ना? हाँ वही इम्पल्स का स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर दिस, रिफ्रैक्टरी पीरियड, मालूम है ये क्या होता है? जब नर्व इंपल्स नहीं सिलेक्ट, मतलब न्यूरॉन कैनॉट रिसीव एनी इंपल्स, तो इसका आंसर कितना होगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड कैसे हम लोग कैलकुलेट करें? रिफ्रैक्टरी पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ मच विल बी द रिफ्रैक्टरी पीरियड? इट विल बी व्हाट? 120 और 1 मीटर, दैट इज, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1 मीटर अपॉन 120 मीटर, हाउ मच आंसर विल यू गेट? हाँ बच्चों, 1 upon 120, how much? Sir, 1/20. 1 meter upon 120 meter per second, how much it will come? ज्यादा आ रहा नहीं है। इसका आंसर भी होना चाहिए 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक याद रखना है आपको, वैल्यू था। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, दिस कुड बी योर क्वेश्चन। चलो बच्चों, CNS हो गया, PNS हो गया, ANS हो गया। आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विथ इट। तो अब क्या हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें? बताओ मुझे। मैंने कल होमवर्क क्वेश्चंस भेजे थे, आप लोगों ने सॉल्व किए क्या? बताओ मुझे फटाफट। डिड यू सॉल्व यस्टरडेज होमवर्क क्वेश्चंस? Did you solve yesterday's homework questions or not? Please tell me. Nobody tried? हाँ बच्चों, why you are not serious? That means आशना नहीं किया सॉल्व?
बोलो। चलो मैं आपको अभी ये जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, पहले उसको हम लोग करेंगे एंड देन आफ्टर दैट इस चैप्टर का आखिरी पार्ट जो बचा हुआ है वो वाला। आर यू रेडी? यस चिल्ड्रन, टेल मी। यस सर। चलो देखो, ग्रुप पे मैंने भेजा है, लेट्स डू दैट। ओह यू आर नॉट वेल, ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, बट सॉल्व करना है, ठीक है। चलो हो जाओ शुरू बच्चों। सर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2। हाँ बता दो, मैं ओपन ही कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग सॉल्व कर लो, कोशिश करो, सबको आना चाहिए, एवरीबडी मस्ट नो दैट। कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों? यहाँ देखो, हो जाओ शुरू फटाफट फटाफट, बोलो। दिख रहा है ना सब लोगों को? आर यू सर कंफर्टेबल फर्स्ट विद का ऑप्शन नंबर 2, सेकंड का ऑप्शन नंबर 3, थर्ड का 4 ऑप्शन 5 6 नंबर 4 5 9 का नंबर बताना है ना? बोलो 4 मतलब क्या होता है आपका? ट्राइजर्मन। पैथेटिक होता है, ये होता है नहीं, पैथेटिक इज नंबर 4। 5 क्या होगा? ट्राइजेमिनल। और 9 नंबर सर होता है 4 पहले का क्लोज। 4 होता है। हो गया ना ये? सो राइट आंसर इज 4। एम आई क्लियर बच्चों? टेल मी। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। चलो नंबर 2 देखो, क्या बोला है क्वेश्चन में? हाइपोग्लोसल का नंबर क्या है? हाइपोग्लोसल का नंबर बताओ जल्दी, वो लाइन याद रखना है। सर 12 ऑन 12। वन ओकेजन लास्ट वाला है, तो इट विल बी योर 12। क्लियर है? यस यस श्रीकांत, समझ में आ रहा है क्या? आंसर दे, अभी Yes, तुमने sir. पढ़ा ना? हाँ सर, हाँ सर। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। चलो, विच ऑफ द क्रेनियल नर्व इज मिक्स्ड? वो मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 1 to 8 सेंसरी है, 3 4 6 11 12 वो मोटर है मोटर है, बाकी का और मिक्स है। फिर चलो लास्ट वाले मिक्स्ड है। सर हाँ 5 7 9 ट्रोक्लियर 10 है। मिक्स है। ट्रोक्लियर। है। ये ऑल्फैक्टरी के बाद ऑप्टिक नंबर 2 आता है, वेगस नंबर 10 आता है, ऑल्फैक्टरी नंबर 1 है, ट्रोक्लियर का नंबर क्या है? ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर का नंबर क्या है? ट्रोक्लियर इज अनदर नेम एक्चुअली। किसका तो दूसरा सर नाम है वेगस होगा। ट्रोक्लियर? हाँ वही बोल रहा हूँ, बट ये ट्रोक्लियर नाम आपने कहाँ कहाँ सुना? Pathetic. पैथेटिक का दूसरा नंबर 4 है ये। तो आ जाओ यहाँ पे, आंसर होगा आपका वेगस। एम आई क्लियर? प्लीज टेल। यस सर। एम आई क्लियर? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? मजा आ रहा है? यस सर। चलो ये बताओ, अब श्रीकांत तू बोल, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ कैसा होना चाहिए? सर श्रीकांत स्टिमुलस सेंसरी मोटर रेस्पॉन्स। गुड जॉब। चलो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आपका अभी। डॉर्सल गैंग्लियन आर डैश, क्या होता है डॉर्सल गैंग्लियन बच्चों? सर गैंग्लियन। सर मोटर होते हैं ना? डॉर्सल गैंग्लियन में कौन सा नर्व होता है बताओ? सेंसरी, मोटर, मिक्स, नन? अभी अभी पढ़ा है हमने। अरे याद आया कि Sensory. नहीं? स्पाइनल, हाँ सेंसरी ऑलवेज। डॉर्सल रूट में हमने पढ़ा ना ये, डॉर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट, भूल गए क्या आप लोग? तो डॉर्सल रूट में हमेशा सेंसरी न होगा, यहाँ पे मोटर न होगा। इज दैट क्लियर? सर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके चलो अब कुछ और क्वेश्चंस नाउ। जो लोगों ने आंसर नहीं दिया वो लोग आंसर देंगे। गर्ल्स, कौन कौन आंसर नहीं दिया है अभी बताओ? भूमि एंड ग्रुप, आर यू रेडी? यस भूमि, now it's your turn. Just a moment, I'm sending the photograph.
जस्ट अ मोमेंट, उसमें आया कि नहीं पूरा वो भी देखना पड़ेगा अपने को। चलो चेक योर WhatsApp for the same kids. ये लो, is it visible? Everyone can see this. है बच्चों, क्लियर है, ठीक ठाक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। बताओ कितना टाइम बचा है? 2 मिनट, फटाफट करना है इसको खत्म। क्या बोला है क्वेश्चन में? थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा ना, बराबर नहीं दिख रहा है क्या? बताओ, मैं रीड करता हूँ। फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम इज, अब ऑप्शन देखो, डिक्रीज द हार्ट बीट। सिंपैथेटिक का काम क्या है? डिक्रीज द हार्ट बीट, इंक्रीज द हार्ट बीट, क्रेनियल, आई मीन ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट द नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम या सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। बी क्विक, आंसर दिस। सिंपैथेटिक क्या करता है? एक्सेलरेट करता है ना बच्चों, भूल कैसे गए आप लोग? अभी अभी पढ़ा हुआ है। गर्ल्स, दिस इज योर टर्न, भूमि एंड उर्वशी। चलो बताओ बच्चों, नील ऑल्सो यू कैन टेल। अरे सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? अभी अभी पढ़ा हमने, ये होगा इंक्रीजेस हार्ट बीट। इंक्रीज इन हार्ट। हाँ, यहाँ तो इनिबिटरी होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और डिक्रीजेस हार्ट बीट भी नहीं होगा, तो बचा क्या? क्या हुआ बच्चों? व्हाट हैपेंड? व्हाई नॉट आंसरिंग? चलो अगला वाला क्वेश्चन करो। सर अगले वाला का सेकंड। 10 and 12. जल्दी करो, टाइम खत्म होने से पहले। क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग एंड मैन, फ्रॉग में कितने होंगे और मैन में कितने होंगे? फ्रॉग 10 में and 10 है और मैन में 12 है। 10 and 12 इजी है, समझ में आया तो बच्चों उल्टा सबको? मजा आया? श्रीकांत बोल। चलो अगला वाला बताओ। ये ABCDE क्या है बताने का आप लोगों को? चलो बताओ मुझे। ए बोले तो क्या? ग्रे मैटर है। गुड। बी बोले तो? बी वाइट व्हाइट मैटर। मैटर। तो देखो इधर अभी ग्रे मैटर कहाँ पहला लिखा हुआ है? इधर है। व्हाइट मैटर यहाँ है। हो गया, यही पे आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ो।